हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड बाय एडम एश्टन एंड एडम जोन्स बुक के बारे में। एक लड़का था अर्जुन। उसकी जिंदगी एक उलझे हुए धागों की तरह थी, जिसे वो कितना भी सुलझाने की कोशिश करता वो और भी ज्यादा उलझता जाता। उसके पास न कोई बड़ा सपना था, न ही कोई खास मकसद। बस हर रोज जैसे तैसे समय काटता रहता था, दिन ब दिन अपने आप से निराश होता जा रहा था। कॉलेज में पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था और दोस्तों का साथ भी फीका होता जा रहा था। हर रोज उसे ऐसा लगता जैसे उसकी जिंदगी में कोई दिशा ही नहीं है और वो बस एक बेमकसद सफर में खोता जा रहा है। एक दिन वो कॉलेज से घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में उसकी बगल में एक बुजुर्ग आदमी बैठते हैं जो काफी शांत और समझदार से लगते हैं। अर्जुन का चेहरा देखकर शायद उन्होंने उसकी परेशानी भांप ली थी। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं, बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अर्जुन थोड़ा असहज महसूस करता है, पर उनकी दोस्ताना मुस्कान देखकर उसे थोड़ा आराम महसूस होता है। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, बस जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल। लगता है जैसे हर चीज बेमकसद है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। बुजुर्ग आदमी उसकी बात सुनते हैं और सिर हिलाते हैं, जैसे उन्होंने ये सब पहले भी सुना हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक किताब निकालते हुए कहा, तुम्हें एटीट्यूड नाम की इस किताब के कुछ पहलुओं के बारे में बताता हूं। इसने मेरी जिंदगी बदल दी, शायद तुम्हारी भी बदल दे। अर्जुन ने सोचा कि वैसे भी उसकी जिंदगी में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, तो क्यों ना उनकी बातों को सुना जाए। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाया। बुजुर्ग आदमी ने पहले चैप्टर के बारे में बात करना शुरू किया। विजन, उन्होंने कहा, विजन का मतलब होता है अपने भविष्य के लिए एक साफ और स्पष्ट सपना। एक ऐसा सपना जो तुम्हें रोज इंस्पायर करे और तुम्हारी दिशा तय करे। अर्जुन थोड़े कंफ्यूज्ड होते हुए बोला, सपने तो मेरे पास भी हैं अंकल, पर उन्हें अचीव करना बहुत मुश्किल लगता है और कभी कभी तो ये भी समझ में नहीं आता कि वो सही हैं भी या नहीं। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, सपने सबके पास होते हैं, पर विजन वो चीज है जो तुम्हें हर रोज उसी सपने के लिए मेहनत करने की ताकत दे। विजन का मतलब सिर्फ बड़ा सपना देखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद क्या है। विजन तुम्हें वो क्लैरिटी देता है जो सिर्फ ख्याली सपनों में नहीं होती। अर्जुन ने थोड़ा और इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा, तो विजन कैसे बनाए अंकल? बुजुर्ग ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करो। खुद से सवाल पूछो कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए। अपने अंदर झांक कर देखो कि क्या चीज तुम्हें वाकई में खुशी देती है और फिर उसे ही अपनी डायरेक्शन बनाओ। विजन तभी बनता है जब तुम जानते हो कि तुम वाकई में क्या चाहते हो। फिर वो विजन तुम्हें हर दिन के डिसीजंस में गाइड करेगा। हर एक्शन, हर चॉइस तुम्हारे उस विजन की ओर बढ़ेगी। अर्जुन को उनकी बातें समझ में आने लगी थी। वो सोचने लगा कि शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी ये है कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या चाहता है। शायद इसीलिए उसकी कोशिशें बेमकसद सी लगती हैं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विजन बनाने के लिए करेज चाहिए बेटा। सबसे पहले तो ये तय करो कि तुम कौन बनना चाहते हो। इसके बाद अपनी जिंदगी को उस विजन के हिसाब से अलाइन करो। विजन तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाएगी। जो लोग अपने विजन को फॉलो करते हैं, उनके सामने आने वाली हर मुश्किल में भी एक सेंस ऑफ पर्पस होता है। अर्जुन ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उसे यह एहसास हुआ कि उसकी अब तक की जिंदगी में वो सिर्फ बहते हुए पानी की तरह था। कहीं कोई दिशा ही नहीं थी। उसे यह भी समझ में आया कि विजन सिर्फ किसी गोल तक पहुंचने का तरीका नहीं है, बल्कि वो चीज है जो उसके हर एक्शन को मीनिंग देगी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन के करीब आने लगी थी और बुजुर्ग आदमी ने अपने सामान को समेटना शुरू कर दिया। जाते जाते उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना बेटा, विजन के बिना जिंदगी एक बिन पतवार की नाव जैसी होती है। इस पर खुद ही काम करना पड़ेगा। इस किताब में और भी पहलू हैं, लेकिन विजन तुम्हारी पहली सीढ़ी है। इसे समझो, इसे पकड़ो और फिर देखना जिंदगी कैसे बदलती है। अर्जुन के दिल में एक नई आग जाग चुकी थी। उसने मन में ठान लिया कि अब वो अपनी जिंदगी को एक विजन के साथ जिएगा। वो यह समझ गया था कि उसे पहले अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि वो वाकई क्या चाहता है और उसकी जिंदगी का असली मकसद क्या है।
जब बुजुर्ग आदमी ट्रेन से उतरकर जा रहे थे, अर्जुन ने उन्हें नम आंखों से देखा। उसे यकीन था कि आज उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। बस उसे अपने विजन को खोजने की शुरुआत करनी थी। अर्जुन के दिलो दिमाग में उस बुजुर्ग की बातें गहराई से बैठ गई थीं। विजन के बारे में वो सारी रात सोचता रहा। उस बुजुर्ग ने उसे जैसे जिंदगी का एक नया रास्ता दिखा दिया था और अब वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार था। अगले दिन अर्जुन ने ट्रेन की उसी सीट पर बैठने का इंतजार किया जहां उसने उस बुजुर्ग से मुलाकात की थी। शायद किस्मत ने उसकी पुकार सुनी थी, क्योंकि कुछ ही देर में वही बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर बैठ गए। बुजुर्ग ने अर्जुन के चेहरे पर वही उम्मीद की झलक देखी और बोले, लगता है बेटा, विजन के बारे में सोच विचार किया है तुमने? अर्जुन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जी अंकल, आपने सच में मेरी आंखें खोल दी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन अब भी मुझे समझ नहीं आता कि इस विजन को कैसे अपनी जिंदगी में लागू करूं। बुजुर्ग ने उसकी उत्सुकता देखकर कहा, तो आज मैं तुम्हें एक और पहलू के बारे में बताऊंगा जिसे अपनाए बिना विजन कभी पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। वो है चेंज। अर्जुन ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, चेंज, बदलाव का क्या मतलब है अंकल? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, विजन का मतलब सिर्फ एक सपना देखना नहीं होता। उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए तुम्हें खुद को और अपनी आदतों को बदलना होता है। चेंज यानी बदलाव को एम्ब्रेस करना, उसे खुली बाहों से अपनाना। अर्जुन ने कुछ समझने की कोशिश करते हुए पूछा, पर बदलाव तो हमेशा मुश्किल होता है अंकल, और अक्सर डर भी लगता है कि क्या यह बदलाव सही होगा। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, बदलाव हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग इस बदलाव से डरते नहीं बल्कि उसे एक मौके के तौर पर देखते हैं, वही असली में आगे बढ़ते हैं। जो लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, वही कुछ बड़ा हासिल करते हैं। उन्होंने अर्जुन को अपनी एक कहानी सुनाई। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी बहुत सहमा हुआ था। मुझे एक सिक्योर जॉब मिली थी, अच्छी तनख्वाह थी, पर दिल में हमेशा कुछ नया करने की चाहत रहती थी। लेकिन नौकरी छोड़ने का डिसीजन लेना आसान नहीं था। पर मैंने सोचा कि अगर मैंने उस बदलाव को नहीं अपनाया तो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने जॉब छोड़ दी और अपने पैशन के पीछे भागा। हाँ, रास्ता मुश्किल था, पर उस चेंज ने मेरी जिंदगी बदल दी। अर्जुन उनकी कहानी सुनकर प्रभावित हुआ। उसने पूछा, तो आप कह रहे हैं कि हमें डर के बावजूद भी बदलाव अपनाना चाहिए? बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, बदलाव से डरना नहीं चाहिए। लाइफ में हर बार एक नए दौर के लिए तैयार रहना चाहिए, और जब तुम इसे एक मौके के तौर पर देखते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि बदलाव ही तुम्हें असली ग्रोथ की ओर ले जाता है। अर्जुन ने सोचा कि उसने हमेशा बदलाव को एक खतरे के तौर पर देखा है। उसे लगता था कि उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है सारी चीजों को खो देना। पर अब वो इस बदलाव को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहता था। उसने सोचा कि शायद बदलाव ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर बन सकता है। बुजुर्ग ने उसकी सोच में गहराई देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में चेंज को नकारना मतलब ग्रोथ को नकारना। जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई नया मौका आए तो उसे हाँ कहने की हिम्मत करो। यही एटीट्यूड तुम्हें असली मकसद तक पहुंचाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पर कैसे अंकल? बदलाव को कैसे अपनाऊं? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सबसे पहले तो खुद को याद दिलाओ कि बदलाव एक नई शुरुआत है, और यह समझो कि हर बदलाव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दूसरा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन में रहने का मतलब है स्टैग्नेशन और बाहर निकलने का मतलब है ग्रोथ। और सबसे जरूरी, हमेशा फ्लेक्सिबल रहो। जब तुम अडेप्टेबल हो तो किसी भी मुश्किल का सामना करने में सक्षम हो जाते हो। बुजुर्ग ने थोड़ी देर रुककर कहा, बदलाव को अवसर की तरह देखो, खतरे की तरह नहीं। अगर तुम इसे एक नए मौके की तरह देखोगे तो तुम्हारे लिए किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाएगा। यही बदलाव तुम्हारे कैरेक्टर को मजबूत करेगा और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। अर्जुन अब अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा था। वो सोचने लगा कि शायद अब तक उसने अपनी जिंदगी में इसलिए कुछ बड़ा नहीं किया क्योंकि वो हर बदलाव से घबराता था।
उसने महसूस किया कि उसे अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और बदलाव को गले लगाना होगा। उसने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग से कहा, शायद अब मुझे समझ में आ रहा है कि बदलाव से डरने की बजाय उसे अपनाना जरूरी है। यह सिर्फ एक नया रास्ता नहीं, बल्कि एक नई लर्निंग भी हो सकती है। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनकर खुश होते हुए कहा, तुम्हारे अंदर अब एक बदलाव आ चुका है बेटा। अब बस इस बदलाव को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और देखना कैसे हर नई चुनौती तुम्हें और भी मजबूत बनाती जाएगी। लाइफ में जो लोग बदलाव को अपनाते हैं वही असली विनर होते हैं। अर्जुन के दिल में अब बदलाव को लेकर एक नई सोच पैदा हो गई थी। उसे अब डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट महसूस हो रहा था। उसने खुद से वादा किया कि अब से वो हर नए बदलाव को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा। और जैसे ही ट्रेन रुकने लगी, बुजुर्ग ने उसके कंधे पर एक भरोसे का हाथ रखा और कहा, याद रखना बेटा, बदलाव ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। उसे कभी नकारना मत। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उन्हें अलविदा कहा और अपनी यात्रा में एक नए जोश के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। ट्रेन का सफर अभी कुछ दिन और बाकी था और अर्जुन को हर दिन उस बुजुर्ग के साथ नए नए जीवन के सबक सीखने को मिल रहे थे। पिछले 2 दिनों में विजन और चेंज के बारे में जानने के बाद अर्जुन के दिल में कुछ जागृत हुआ था, एक नई दिशा पाने की उम्मीद। अब वो अपनी पुरानी सोच को बदलने और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो चुका था। अगली सुबह जब वो बुजुर्ग को फिर से उसी सीट पर बैठा देखता है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अर्जुन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाता और सीधे उनसे पूछता है, अंकल, आपने विजन और चेंज के बारे में मुझे सिखाया। अब मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या सीखना चाहिए। बुजुर्ग उसकी उत्सुकता देखकर मुस्कुरा उठते हैं और कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें एक और अहम बात के बारे में बताऊंगा, जो है लर्निंग, सीखना। अर्जुन थोड़ा हैरानी से पूछता है, सीखना? इसका मतलब तो हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, है ना? बुजुर्ग ने उसके सवाल को समझते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन सिर्फ रोजमर्रा की चीजों को जान लेना ही असली लर्निंग नहीं है। असली लर्निंग तब होती है जब तुम सीखने के लिए अपना दिल और दिमाग दोनों खोल देते हो और इसे हर पल एक नए अनुभव के रूप में अपनाते हो। सीखना सिर्फ किताबों में नहीं होता, ये जिंदगी के हर हिस्से में होता है, अपने अनुभवों में, अपनी गलतियों में और उन लोगों में जिन्हें हम मिलते हैं। अर्जुन उनकी बात को सुनकर ध्यान से सोचता है। उसे महसूस होता है कि उसने शायद पहले कभी लर्निंग के बारे में इतने गहराई से नहीं सोचा था। बुजुर्ग ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक बात याद रखना बेटा, सीखना एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अगर हमें इस बदलती दुनिया में आगे बढ़ना है तो हमें लगातार सीखते रहना होगा। आज का जो ज्ञान है वो कल आउटडेटेड हो सकता है, इसलिए एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। खुद को हमेशा इस माइंडसेट में रखो कि हर चीज में कुछ नया सीखने को है। अर्जुन ने उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए पूछा, लेकिन अंकल, अगर हम बार बार कुछ नया सीखते हैं तो क्या हम गलतियां भी ज्यादा नहीं करेंगे? और क्या बार बार फेल होना डिमोटिवेटिंग नहीं होता? बुजुर्ग ने उसकी बात को समझते हुए मुस्कुराते हुए कहा, गलतियां ही तो असली टीचर्स हैं बेटा। जो इंसान कभी फेल नहीं होता वो असल में कभी कुछ नया नहीं सीखता। अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो फेलियर्स को एक सबक की तरह देखना सीखो। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है, ये बताती है कि आगे किस तरह से अपने कदम बढ़ाने चाहिए, और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हें मजबूत बनाती है। उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए एक कहानी बताई। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैंने एक बार बिजनेस में हाथ आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी की वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मैं उसमें फेल हो गया। उस वक्त मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन बाद में मैंने उस एक्सपीरियंस से कई सारी बातें सीखी। कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे सही लोगों को समझना चाहिए और कैसे एक असफलता से खुद को बेहतर बनाना चाहिए। आज अगर मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं तो वो उस फेलियर की वजह से हूं, क्योंकि मैंने उससे सीखा और खुद को इम्प्रूव किया। अर्जुन को अब समझ में आने लगा था कि लर्निंग का मतलब सिर्फ सफल होना नहीं है, बल्कि अपनी असफलताओं से भी सीखना है। उसने अपनी जिंदगी में कई बार फेल होने के बाद हार मान ली थी, लेकिन आज उसे समझ में आ रहा था कि शायद उसे अपनी उन असफलताओं को लर्निंग की तरह देखना चाहिए। बुजुर्ग ने अर्जुन को
एक और जरूरी बात समझाते हुए कहा, बेटा, लर्निंग का मतलब सिर्फ अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना नहीं है, बल्कि दूसरों से फीडबैक लेना भी है। कभी कभी हमें खुद पता नहीं होता कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुने और उनके फीडबैक को अपनाएं तो हम अपनी गलतियों को जल्दी सुधार सकते हैं। सीखने का असली तरीका यही है कि तुम अपनी ईगो को छोड़कर फीडबैक को अपनाने के लिए तैयार रहो। अर्जुन ने उनकी इस बात को भी अपने दिल में बिठा लिया। उसे समझ में आया कि उसने पहले कभी दूसरों की बातों को इतने खुले दिल से नहीं सुना। उसे लगता था कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि उसके सीखने की जर्नी अभी शुरू ही हुई है। अर्जुन ने बुजुर्ग से पूछा, अंकल, तो क्या हर सिचुएशन में हम कुछ सीख सकते हैं? क्या हर इंसान से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, हर इंसान से और हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। ये सोचो कि हर इंसान तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए ही मिला है, चाहे वो तुम्हारे से उम्र में छोटा हो या बड़ा, चाहे वो तुमसे किसी भी काम में कमतर लगे या ज्यादा। हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें नहीं पता। बस खुद को इस तरह से ओपन रखो कि तुम्हें हर जगह से लर्निंग मिले। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अंकल, ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी को अब एक नए तरीके से देख सकता हूं। शायद मैंने खुद को बहुत ही छोटे दायरे में बांध लिया था, लेकिन अब मैं सीखने के लिए खुद को तैयार महसूस कर रहा हूं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में चमक देखकर कहा, यही तो है असली लर्निंग बेटा। जैसे जैसे तुम नए नए एक्सपीरियंसेस को अपनाओगे, तुम्हारी समझ और सोच में बदलाव आएगा, और यही लर्निंग तुम्हें एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगी जहां तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे। अर्जुन के दिल में अब लर्निंग को लेकर एक नई भावना जाग गई थी। वो अब खुद को हर दिन एक स्टूडेंट की तरह देखने लगा था, जो जिंदगी के हर एक्सपीरियंस से कुछ नया सीख सकता है। उसने तय किया कि वो अब अपनी असफलताओं को फेलियर्स की तरह नहीं, बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखेगा। जब ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर रुकने लगी, बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा, याद रखना बेटा, असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो सीखने से कभी पीछे नहीं हटते। जब तुम हर दिन खुद को एक स्टूडेंट मानोगे और हर एक्सपीरियंस को एक लेसन की तरह देखोगे, तब तुम सच में आगे बढ़ोगे। जिंदगी का असली मीनिंग यही है, हमेशा सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाते रहना। अर्जुन ने एक नई ऊर्जा के साथ उस बुजुर्ग को अलविदा कहा और अपनी जर्नी में एक नया मकसद पाया, सीखते रहना, हर पल और हर अनुभव से कुछ न कुछ नया। ट्रेन की यात्रा के कई दिन गुजर चुके थे और अर्जुन के लिए यह सफर अब एक साधारण यात्रा से कहीं ज्यादा बन चुका था। हर सुबह जब वह उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलता तो उसे जिंदगी का एक नया सबक मिलता। विजन, चेंज और लर्निंग के बारे में बातें सुनने के बाद अर्जुन का जीवन के प्रति नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा था। अब उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में कोई मकसद और दिशा है। अगले दिन जब अर्जुन ने उस बुजुर्ग को देखा तो उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। उसने नम्रता से पूछा, अंकल, आपने विजन, चेंज और लर्निंग के बारे में सिखाया, अब आगे क्या है? बुजुर्ग ने अर्जुन की ओर गहरी नजर से देखा और थोड़ी देर के लिए शांत रहे। फिर बोले, अर्जुन, आज मैं तुम्हें उस चीज के बारे में सिखाना चाहता हूं जो हर किसी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होती है, फियर यानी डर। अर्जुन थोड़ा गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, डर, ये शब्द सुनते ही न जाने क्यों मन में अजीब सी घबराहट होने लगती है। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, यही तो डर की असली ताकत है बेटा। ये तुम्हें थामे रखता है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। डर से हर किसी को सामना करना होता है, लेकिन सच्ची हिम्मत इसी में है कि तुम अपने डर को पहचानो और उसे समझो। अर्जुन ने काफी सोचते हुए कहा, लेकिन अंकल, डर को समझना और उससे लड़ना आसान नहीं होता। बहुत बार मैं डर के कारण खुद को रोक लेता हूं और कई मौके गंवा देता हूं। बुजुर्ग ने उसे समझाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब तुम अपने डर को एक शिक्षक की तरह देखना सीखते हो। सबसे पहले अपने डर को पहचानो। ये जानो कि तुम्हें किस चीज का डर है। क्या वो असफलता का डर है या फिर किसी के सामने खुद को कमजोर दिखाने का डर है? अर्जुन ने अपने दिल में झांकते हुए महसूस किया कि उसके अंदर कई तरह के डर थे। असफलता का डर, खुद को दूसरों से कमजोर साबित करने का डर, और यहां तक कि नया कुछ करने का डर भी। बुजुर्ग ने आगे कहा, बेटा,
डर को समझना ही उसे दूर करने की पहली सीढ़ी है। अगर तुम अपने डर को सही तरीके से समझो तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। अर्जुन ने बुजुर्ग से पूछा, लेकिन अंकल, डर को ताकत में कैसे बदल सकते हैं? बुजुर्ग ने एक कहानी सुनाते हुए कहा, एक समय की बात है, एक नौजवान था जो ऊंचाई से बहुत डरता था। उसे हमेशा लगता था कि अगर वो ऊंचाई पर जाएगा तो गिर जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अगर वो इस डर को खत्म नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी में कई मौके चले जाएंगे। उसने धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ने की प्रैक्टिस शुरू की। पहले छोटे पेड़ पर चढ़ा, फिर एक बिल्डिंग की छत पर गया। हर बार उसका डर थोड़ा कम होता गया। आखिरकार एक दिन उसने ऊंचाई पर जाने का डर खत्म कर लिया और इसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। वो डर जो उसे पहले रोकता था अब उसके लिए एक ताकत बन चुका था। अर्जुन को यह कहानी सुनकर समझ में आया कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे धीरे धीरे फेस करना। उसने बुजुर्ग से कहा, तो इसका मतलब है कि हमें धीरे धीरे अपने डर का सामना करना चाहिए? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। हर बार जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वो थोड़ा कमजोर हो जाता है और तुम थोड़ा मजबूत। याद रखो, डर को नजरअंदाज करने से कुछ नहीं होगा। उसे समझना और धीरे धीरे उस पर काबू पाना ही उसका समाधान है। और जब तुम अपने डर पर काबू पा लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जागती है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उसने डर के कारण खुद को पीछे हटा लिया था। अब उसे समझ में आ रहा था कि अगर वो डर को अपना दुश्मन मानकर उससे भागता रहेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बुजुर्ग ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम्हें किस बात का सबसे ज्यादा डर है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे सबसे ज्यादा असफलता का डर है। मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर मैं कुछ करने में असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होगी। बुजुर्ग ने उसके जवाब पर विचार करते हुए कहा, देखो अर्जुन, असफलता का डर एक बहुत ही सामान्य डर है। ज्यादातर लोग इससे गुजरते हैं, लेकिन असफलता असल में तुम्हारे लिए एक अवसर है, कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का। याद रखो, जो लोग असफलता से डरते हैं वो कभी नई चीजें ट्राई नहीं कर पाते। असली बहादुरी तब है जब तुम असफलता को भी एक सीखने का अनुभव मानो और उससे हारने की बजाय सीखो। अर्जुन ने बुजुर्ग की बात को ध्यान से सुना और उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी असफलताओं में ही उसके आगे बढ़ने का रास्ता छिपा है। उसने निश्चय किया कि अब से वो अपने डर का सामना करेगा और उसे एक ताकत की तरह इस्तेमाल करेगा। बुजुर्ग ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, तो बेटा, अगर तुम असली सफलता पाना चाहते हो तो अपने डर का सामना करो, उसे समझो, उसे पहचानो और धीरे धीरे उसे दूर करने की कोशिश करो। जब तुम अपने डर पर काबू पालोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी मुश्किल नहीं टिक पाएगी। अर्जुन ने बुजुर्ग से विदा ली और अपने दिल में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। अब वो जान चुका था कि डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और इसे ताकत में बदलने का तरीका उसके ही पास है। अर्जुन को अब उस ट्रेन यात्रा का असली महत्व समझ में आने लगा था। हर दिन वो एक नए सबक के साथ जागता था और हर सबक उसे अपने डर, अपनी असफलता और अपने लक्ष्य की तरफ और भी मजबूत बनाता जा रहा था। ट्रेन का सफर जारी था और अर्जुन हर दिन एक नई सीख के साथ आगे बढ़ रहा था। उस बुजुर्ग से मिलने और उसकी बातें सुनने से अर्जुन के जीवन में बदलाव आने लगा था। हर सबक उसे न केवल मजबूत बना रहा था बल्कि उसे अपनी सीमाओं को समझने और पार करने के लिए प्रेरित कर रहा था। विजन, चेंज, लर्निंग और फियर के बाद अर्जुन को ऐसा लगने लगा था कि वो सच में अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने में सक्षम है। लेकिन अभी एक और सबक बाकी था जो शायद सबसे महत्वपूर्ण था, बोल्डनेस यानी निर्भीकता। एक सुबह अर्जुन ने उस बुजुर्ग से मिलने की बेचैनी में जल्द ही उठकर उससे मुलाकात की। उसने पूछा, अंकल, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। ऐसा क्या है जो मुझे और जानना चाहिए? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही पकड़ा बेटा, मैंने तुम्हें बोल्डनेस के बारे में तो बताया ही नहीं। निर्भीकता वो ताकत है जो तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस देती है। ये वो भावना है जो तुम्हें नए अवसरों को पकड़ने और जीवन में बड़े निर्णय लेने में मदद करती है। अर्जुन ने सोचा, लेकिन अंकल, बोल्डनेस का मतलब क्या सिर्फ किसी भी चीज में कूद पड़ना है बिना परिणामों की परवाह किए? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, बोल्डनेस का मतलब बेवकूफी नहीं होता,
बोल्डनेस का मतलब है समझदारी से बड़े कदम उठाना, जोखिम को समझकर उसे अपनाना। ये वो साहस है जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और तुम्हें वो सब करने की प्रेरणा देता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अर्जुन ने ध्यान से सुना और सोचा कि बोल्डनेस का मतलब शायद यही है कि वो अपनी छोटी छोटी सोच और अपनी खुद की बनाई सीमाओं को तोड़े। बुजुर्ग ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक युवक था जो हमेशा खुद को सीमित रखता था। वह अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही काम करना पसंद करता था और जीवन में बड़ी सफलता से दूर था। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसने कुछ नया या बड़ा करने की कोशिश की तो वह असफल हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अगर वह हमेशा इसी डर में जीता रहा तो कभी भी अपनी असली काबिलियत को नहीं जान पाएगा। उसने निर्णय लिया कि वह अपना व्यवसाय शुरू करेगा, भले ही इसमें जोखिम हो। उसने कदम उठाया, कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी बोल्डनेस की वजह से एक बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया। बोल्डनेस का यही मतलब है, समझदारी से निर्णय लेना और अपने डर का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। अर्जुन इस कहानी से प्रभावित हुआ और उसने महसूस किया कि बोल्डनेस का मतलब केवल हिम्मत नहीं है, बल्कि सही तरीके से जोखिम लेना और उसे पूरा करने की कोशिश करना है। बुजुर्ग ने फिर कहा, अर्जुन, बोल्डनेस तुम्हें वो शक्ति देती है कि तुम अपने बड़े से बड़े सपनों को हकीकत में बदल सको। बोल्ड बनने के लिए तुम्हें हर दिन अपने अंदर यह भावना लानी होगी कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। अर्जुन ने आत्मविश्लेषण करते हुए कहा, लेकिन अंकल, कई बार बोल्ड बनना बहुत मुश्किल लगता है। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम असफल हो गए तो क्या होगा। बुजुर्ग ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। बोल्ड बनना सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस लक्ष्य के लिए है जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। और असफलता का डर तभी दूर हो सकता है जब तुम बोल्ड बनकर अपने डर का सामना करो। असली निर्भीकता यही है कि तुम अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखो, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां आएं। अर्जुन ने बुजुर्ग की बातें मन में बिठा लीं और उसने सोचा कि अब से वह हर निर्णय बोल्डनेस के साथ लेगा, बिना अपने डर या लोगों की बातों की परवाह किए। उस दिन से अर्जुन का पूरा दृष्टिकोण बदल गया। उसने अपने अंदर से सारी शंकाओं को निकाल फेंका और बोल्ड होकर अपने जीवन के हर पहलू में नए अवसरों को अपनाने का संकल्प लिया। उसने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और खुद से वादा किया कि अब वो बोल्डनेस के साथ ही आगे बढ़ेगा, हर अवसर का लाभ उठाएगा और अपने डर को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देगा। अर्जुन ने अपने जीवन में जो बदलाव लाने का संकल्प लिया था, वह धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा था। उसने अपने भीतर की बोल्डनेस को पहचाना था और उसे अपने डर का सामना करने की शक्ति मिल गई थी। लेकिन उसे अभी और सीखना था। उस दिन जब वह ट्रेन में अपने बुजुर्ग मित्र से मिला, उसने एक नई उम्मीद के साथ पूछा, अंकल, मैंने बोल्डनेस के बारे में तो बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या है जो मुझे और मजबूत बनाएगा? मेरा मानना है कि जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। क्या आपने कभी चुनौतियों का सामना किया है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जीवन में चुनौतियां और बाधाएं आती हैं, लेकिन ये ही हमारी असली परीक्षा होती है। इसीलिए आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे रेजिलियंस यानी लचीलापन विकसित किया जाता है। ये बहुत जरूरी है कि तुम चुनौतियों को अपने विकास का अवसर समझो। अर्जुन ने ध्यान से सुना। रेजिलियंस का मतलब है कि जब तुम गिरते हो तो तुम फिर से उठकर खड़े हो जाते हो। ये वह ताकत है जो तुम्हें असफलताओं के बाद भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में जब भी तुम किसी समस्या या बाधा का सामना करते हो, उस समय तुम्हारी सोच और प्रतिक्रिया तुम्हारी रेजिलियंस को निर्धारित करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि तुम गिरकर भी फिर से खड़े हो जाते हो। बुजुर्ग ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो एक किसान है। वह हर साल फसल उगाता है, लेकिन कभी कभी मौसम की मार से उसकी फसल खराब हो जाती है। अगर वह हार मान लेता है और सोचता है कि अब वह खेती नहीं करेगा, तो वह अपने सपनों को चूर कर देगा। लेकिन अगर वह उस फसल को एक सीख के रूप में लेता है और अगले साल नए तरीके से खेती करने की योजना बनाता है, तो वह वास्तव में रेजिलियंस विकसित कर रहा है। वह फिर से उठता है, मेहनत करता है और एक नई शुरुआत करता है। अर्जुन ने सोचा, तो इसका मतलब यह है कि जब हम गिरते हैं तो हमें सीखने का मौका मिलता है। हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। बुजुर्ग ने
सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब तुम अपने अनुभवों को एक सीख के रूप में लेते हो तो तुम उस दर्द को और मजबूती में बदल देते हो। यह लचीलापन तुम्हें सकारात्मकता की ओर ले जाता है और तुम्हारी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर और असफलताओं का सामना करना होगा। जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो और उनसे आगे बढ़ते हो तभी तुम्हारी रेजिलियंस बढ़ती है। अर्जुन ने अपनी खुद की चुनौतियों के बारे में सोचा। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी पढ़ाई में कई बार असफलता का सामना किया था। उस समय उसने हार मान ली थी, लेकिन अब वह जानता था कि उसे फिर से प्रयास करना चाहिए था। उसने बुजुर्ग से कहा, तो क्या मुझे अपनी असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। असफलता को स्वीकार करना सबसे पहला कदम है। जब तुम इसे स्वीकार करोगे तो तुम इसे एक चैलेंज के रूप में देख पाओगे और यही तुम्हारी रेजिलियंस को बढ़ाएगा। जब भी तुम्हें कोई चुनौती मिले उसे एक नए अवसर की तरह देखो। अपने आप से कहो, यह मेरे लिए सीखने का एक और मौका है। इस सोच से तुम मजबूत बनोगे। अर्जुन ने अपने अनुभवों को याद करते हुए कहा, अंकल, मैंने हमेशा समस्याओं को दिक्कत के रूप में देखा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि उन्हें अवसरों के रूप में देखना कितना महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग ने आगे कहा, सही कहा तुमने। यही रेजिलियंस का असली मतलब है। जब तुम अपनी समस्याओं को एक मौके के रूप में देखते हो तो तुम उनके खिलाफ लड़ने की शक्ति पाते हो। याद रखो, कई बार जिन चीजों से तुम डरते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वह कभी भी हार नहीं मानने वाला है। बुजुर्ग ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, जब तुम कठिनाई का सामना करते हो तो यह जरूरी है कि तुम सकारात्मक रहें। एक सकारात्मक सोच तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। यह तुम्हारे अंदर की ताकत को जागृत करती है। जब तुम सोचते हो कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम वास्तव में उसे कर पाते हो। अर्जुन ने अपनी आंखों में उत्साह के साथ कहा, तो मुझे हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और यह मानना चाहिए कि मैं अपनी चुनौतियों को पार कर सकता हूं। मुझे अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। बुजुर्ग ने फिर से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सही कहा तुमने बेटा, यही सोच तुम्हें मजबूत बनाएगी। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर तुम अपनी रेजिलियंस को मजबूत रखोगे तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकोगे। याद रखो, जीवन की असली ताकत तुम्हारे अंदर है। अर्जुन ने यह सीख अपने दिल में बसा ली। अब उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी वह उन्हें स्वीकार करेगा और उन पर काबू पाने का प्रयास करेगा। उस दिन की बातों ने अर्जुन को एक नई दिशा दी। उसने तय किया कि वह अब अपने सपनों के पीछे दौड़ेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। हर बाधा को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करेगा और अपने अनुभवों से सीखेगा। जब ट्रेन का सफर खत्म हुआ तो अर्जुन ने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया। अंकल, आपने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। मैं अब अपने जीवन को एक नए तरीके से देखूंगा। मैं हमेशा रेजिलियंस बनाए रखूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकूंगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। हमेशा याद रखना, कठिनाई ही तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम कठिनाइयों का सामना करोगे तब तुम सच में अपने सपनों की ओर बढ़ोगे। अर्जुन ने बुजुर्ग की बातों को दिल से लिया। वह जानता था कि यह केवल एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। उसने अपने भीतर एक नया साहस और उत्साह महसूस किया और अपने सपनों की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। यही है अर्जुन की कहानी, जो एक साधारण लड़के से एक सशक्त इंसान बनने की यात्रा है। उसने सीखा कि विजन, चेंज, लर्निंग, फियर, बोल्डनेस और रेजिलियंस के माध्यम से वह न केवल अपने सपनों को साकार कर सकता है, बल्कि अपने और दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकता है। यही तो है असली सफलता, अपने और दूसरों के जीवन में बदलाव लाना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।